हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नए एनालिसिस वीडियो पे। चलिए देखते हैं कल के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे अपन कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिस पे अपन कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के मैंने यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी पूरे दिन आज इसी रेंज के अंदर में ट्रेवल किया। पिछले दिन भी मार्केट में एक डाउनफॉल आया था और मार्केट इसी रेंज के अंदर में ट्रेवल कर रहा था। जो रेंज है आपका 43,450 से लेकर के 43,100 का। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो 43,450 का लेवल है, ये बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी इसको रिजेक्शन के तौर पर ले रहा है ना। और वहीं अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट की बात करेंगे तो 43,100 से लेकर के, ठीक है, 43,080 का जो लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसी रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर में एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना, जो आप लोगों के सामने है यहाँ चार्ट पे। ठीक है, यहाँ बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है, बहुत सारे कॉल राइटर्स यहाँ कॉल को राइट करके गए हैं 43,400 43,500 के कॉल को। साथ ही साथ 43,100 के कॉल को भी बहुत लोग पुट को, ठीक है, पुट को बहुत लोग राइट करके गए हुए हैं। ठीक है, जो ये रेंज बना हुआ है इसी के हाई और लो को मैंने मार्क करके रख लिया है कल के लिए। अब देखो, अगर मार्केट कल अपन को इसी रेंज के अंदर में ओपन मिल जाता है, ठीक है, अगर मार्केट मान के चलो यहाँ 43,450 से लेकर के 43,300 के अंदर में ही अपन को मार्केट ओपन मिल जाता है, ठीक है, कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर 43,450 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा ना, आप यहाँ कॉल के साइड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, मार्केट जैसे ही इस लेवल को निकालेगा आपको 43,550 और 43,600 का टारगेट इजी आपको, ठीक है, इजी मॉर्निंग के टाइम में दिखा देगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो जितने लोगों का यहाँ 2 दिन में पोजीशन बना हुआ है ना, अगर मार्केट इनके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करेगा, निकलना स्टार्ट करेगा, तो ये लोग अपने पोजीशंस को काटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। और जो जो फ्रेश बाइंग का यहाँ वेट कर रहे हैं, इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपने पोजीशन से यहाँ तुरंत आके बनाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ डबल फोर्स में है ना, डबल फोर्स में मार्केट फिर इस कंडीशन में ऊपर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जैसे बड़े बड़े रेड कैंडल बने थे ना, वैसे ही यहाँ बड़े बड़े ग्रीन कैंडल भी आपको बनते हुए दिख जाएंगे कल के दिन, अगर मार्केट इसी रेंज में, इसी रेंज के अंदर में ओपन होकर यहाँ से इस लेवल को निकालना स्टार्ट करता है। तो अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है, ठीक है, और फिर साथ ही साथ यहाँ कोई रेंज बनाता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो आप लोग एक बार यहाँ पुट को बाइंग कर सकते हो। यहाँ अगर पुट को बाइंग करते हो तो आपका जो टारगेट होगा 43,100 का होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, तो फिर 43,100 का जो टारगेट है आपको इजी मॉर्निंग के टाइम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट मान के चलो यहाँ ओपन ना होकर के यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज के आसपास, ठीक है, यहाँ ओपन हो जाता है, एक रेंज बनाता है ना, और इस रेंज को जिस भी साइड ब्रेक करता है, ठीक है, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो 42,950 से लेकर के 960 का जो एरिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर ये वाला जो रेंज है ये अप साइड को ब्रेक करता है तो फिर 43,450 तक ही आने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि इस रेंज के बाद देखो ये वाला जो रेंज है ना, इस रेंज के बाद यही एक रिजेक्शन का एरिया है बहुत बड़ा, तो यहां तक मार्केट आने की कोशिश जरूर करेगा अगर बाई चांस यहाँ ओपन हो जाता है तो मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बाई चांस, मान के चलो बहुत बड़ा 400-500 पॉइंट का गैप अप इस जोन के आसपास 600 के पास या 700 के पास ओपन हो जाता है, ठीक है, तो एक बार आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो, है ना। अगर इस एरिया के आसपास आप सेल करते हो बैंक निफ्टी को तो फिर ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ आप बैंक निफ्टी को सेल करते हो तो यहाँ तक मार्केट जरूर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन को निकाल देगा, है ना, तो फिर जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, वहीं अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलो 42,800 700 के आसपास, है ना, तो एक बार आप बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए सोच सकते हो। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, है ना, और मार्केट ऊपर के साइड का मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करता है तो फिर ये जो लेवल है ना आपका, यहाँ तक मार्केट जरूर आएगा। ठीक है, ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देगा तो ये एरिया जो है रिजेक्शन का काम करेगा। साथ ही साथ आप लोग देखोगे तो यहाँ जो बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है ना, ये नाम से बेरिश है, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है यानी डाउन साइड के लेवल्स को निकालता है तो यहाँ फिर से बियर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना।
चलिए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, है ना। निफ्टी में अपन क्या ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बाहर ओपन हो जाता है ना, ठीक है, इस रेंज के बाहर ओपन हो जाता है, बाई चांस यहाँ ओपन हो जाता है, यहाँ ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, फिर आप लोग ट्रेड करना। अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप लोगों के सामने मैंने कंडीशन रख दिया है। चलिए अपन निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का भी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चार्ट लगा करके रखा हुआ है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी में बहुत अच्छा सा एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे तो निफ्टी ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। जब भी निफ्टी इस लेवल के पास आता है रिजेक्ट हो जा रहा था, ठीक है, चार्ट में आप लोग देख सकते हो, है ना। जब भी निफ्टी इस लेवल के पास आ रहा था बहुत अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए फॉल कर रहा था, फिर आया फिर फॉल किया, ठीक है। फाइनली निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। एग्जैक्ट रुका कहाँ, 18,430 के आसपास, ठीक है। ये वाला जो रिजेक्शन एरिया था एग्जैक्ट यही मार्केट ने आकर के अपना क्लोजिंग दिया है। ये पूरा एरिया जो है आपका 18,380 का, है ना, ये क्या कर रहा था पहले, इसके लिए रिजेक्शन का काम कर रहा था, है ना। अब ये एरिया, इस एरिया का ब्रेकआउट आ चुका है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो अपन को करना क्या है निफ्टी में, अगर मार्केट देखो इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, जो रेंज आपका है 18,380 से लेकर के 18,430 का, ठीक है। अगर कल मॉर्निंग में ही इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन होने के बाद एक आध दो कैंडल यहाँ सस्टेन करे, है ना, सस्टेन करने के बाद अगर जैसे ही 430 वाले लेवल को निकालता है ना मार्केट, ठीक है, वहां यहाँ से फिर मार्केट में एक और अच्छा खासा अप मूवमेंट अपन को देखने को मिल जाएगा कल के दिन, जो मार्केट को लेकर के जाएगा 18,500 और 18,550 तक, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो 18,500 फर्स्ट टारगेट होगा आपका, और ये वाला जो एरिया 18,550 का ये आपका सेकंड टारगेट होगा। एकदम ध्यान में रखना ये लेवल को, है ना। अगर मार्केट इस लेवल के अंदर में ओपन होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा 30 से 40 पॉइंट का। आपका टारगेट यहाँ डायरेक्ट 80 से 100 पॉइंट का है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। अगर मार्केट देखो इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, और फिर ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना मार्केट में, 1 मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ये देखो इस ट्रेंड लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब देखो इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, और इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो चार्ट में, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है आपके सामने, यहाँ देख सकते हो मार्केट जब भी आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास, है ना, मार्केट यहाँ से एक उछाल दिखा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, इस लेवल में ओपन होने के बाद, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी में 18,300 का लेवल है ये आपको देखने को मिल जाएगा मॉर्निंग में ही, अगर इस लेवल को निकालता है तो, ठीक है। 18,300 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और 18,250 का जो लेवल है ये आपका सेकंड टारगेट होगा निफ्टी में, क्लियर है। अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन नहीं होता, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर अपन कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, ठीक है, या कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। मैं जैसा भी होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। स्टॉक को देखते हैं अपना कौन कौन से स्टॉक है जिस पर अपन ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है JSW स्टील। अगर JSW स्टील को अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत अच्छा सा एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। इस चार्ट पैटर्न का नाम आप लोग जाना, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा चार्ट पैटर्न है, मैं इसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 750 से लेकर के 744 का जो रेंज है, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में JSW स्टील ने आज ट्रेवल किया है, ठीक है। 750 का जो एरिया है ना, बहुत अच्छे से इसको क्या कर रहा है JSW स्टील रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिजेक्शन के तौर पे। वहीं JSW स्टील में एक ट्रेंड लाइन बना हो, आप लोग देख सकते हो, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट, है ना, रिवर्स हो जा रहा है ऊपर, ठीक है। अगर कल के दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है 744 से लेकर के 750, यानी 6 रुपए के रेंज के अंदर में ही ओपन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर 750 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है ना, ठीक है, जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेक करेगा आप लोग यहाँ ट्रेड बना लेना ऊपर के साइड। आपका 756 रुपए का जो टारगेट है वो आपको मॉर्निंग के टाइम में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत फास्ट मूवमेंट होगा अगर इस लेवल को मार्केट निकालेगा तो, है ना। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है, जैसे 744 रुपए का जो लेवल है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड मत लेना आप लोग, है ना। यहाँ अगर ब्रेक करता है, एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा ना, तब आप लोग ट्रेड लेना। बहुत अच्छा खासा डाउन साइड का भी एक मूवमेंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो लेकर के जाएगा मार्केट को 738 रुपए तक। अगर मार्केट 744 रुपए के लेवल को निकालता है तो 738 रुपए का जो टारगेट है ना, ये आपको फिर इजी देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में, ठीक है। इस रेंज के अंदर में अगर ओपन होता है तो आप लोग ट्रेड करना, इस रेंज के अगर बाहर मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर इस स्टॉक को आप लोग अवॉइड कर देना। चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक है भारत फोर्ज, है ना। भारत फोर्ज को अपन देखेंगे तो कंटिन्यू जो इसका 888 रुपए का जो लेवल है, 888 का जो लेवल है, इसको बहुत अच्छे से रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल पे, ठीक है।
भारत फोर्ज। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो चार्ट में, है ना, जब भी इस लेवल के पास आ रहा है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। वहीं सपोर्ट का बात करें अपन, तो सपोर्ट है इसका 879 रुपए का, ठीक है, 879 रुपीज यानी 880 रुपए का जो इसका लेवल है वो इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, 888 रुपए का जो लेवल है इसका रिजेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे अपन, है ना, तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, इसको अपन बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इस बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का कल ब्रेकआउट आता है, ठीक है, अब मान लो इसको अपन ट्रेड कैसे करेंगे, बाई चांस इसी रेंज के अंदर में अगर मार्केट ओपन हो जाता है 788 रुपए के लेवल को अगर निकालता है तो फिर ये 795 रुपए तक का अपना टारगेट अपन को दिखा देगा कल के दिन, ठीक है। इसके बाद जो रिजेक्शन एरिया है वो 895 रुपए का है, ठीक है। वही अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है और अगर 879 रुपए का जो लेवल है यानी 879 रुपए का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है नीचे के साइड, ठीक है, तो फिर आपका 870 रुपए का जो लेवल है वो आपको डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा कल के दिन, है ना। तो आप लोग अगर इस लेवल के अंदर में ओपन होगा ये स्टॉक तो आप लोग ट्रेड करना, अगर ये इस लेवल के बाहर ही ओपन हो जाता है तो फिर इस स्टॉक को भी अवॉइड कर देना, कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने देंगे उसके बाद ही अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।